कलाम अकेडमी का तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 साइंस एंड मैथ्स माइनर टेस्ट 3 आज हम सॉल्व करेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी। इसका सही आंसर है 31 मार्च 2029 तक यह लागू रहेगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से राज्य सरकार का उपक्रम नहीं है। पहला है राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, दूसरा है वर्स्टेड स्पिनिंग मिल, तीसरा है कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड कारखाना, चौथा है दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड यह एक सहकारी कंपनी है जो राजस्थान और भारत की सहकार से संबंधित है। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी वर्स्टेड स्पिनिंग मिल चूरू व लाडनू में है। कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड कारखाना कहाँ है? ये सहकारी जोटवाड़ा में है। ये भी राजपेट का है। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स अलवर का है। अगला है तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योग केंद्र में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। पहला है नीली पोट्री अजमेर की, दूसरा है रमोकड़ा उद्योग कलियाकोट का, तीसरा है जाजम प्रिंट अकोला की, चौथा है गोटा उद्योग खंडेला। तो इसका युग्म असुमेलित पहचाना था नीली पोट्री अजमेर की नहीं, यह जयपुर की है। बाकी सारे ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थान सही सुमेलित नहीं है। पहला है स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर है, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर है, तीसरा है सीमेंट लाखेरी है, चौथा है कांच भीलवाड़ा है। कांच भीलवाड़ा नहीं है, यहाँ धौलपुर अलवर दोनों जगह है। तो चौथा ऑप्शन गलत असुमेलित हो जाएगा। बाकी सारे सुमेलित है। पांचवा प्रश्न है, रिको ने किस स्थान पर जापानी उद्योग क्षेत्र विकसित किया है। पहला ऑप्शन भिवाड़ी, दूसरा सीतापुरा, तीसरा निमराना, चौथा शाहपुरा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? निमराना। निमराना में जापानी पार्क है, भिवाड़ी में कोरियन से संबंधित पार्क है। छठा है, राजस्थान में हस्तकलाओं के पुनरुत्थान हेतु गुरु शिष्य परंपरा योजना का संचालन कौन करता है। पहला है राजस्थान वित्त आयोग निगम, दूसरा है निवेश संवर्धन ब्यूरो, तीसरा है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, चौथा है रासिको। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा रासिको। रासिको की स्थापना 1961 में हुई थी। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1957 में हुई थी। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना 1979 में हुई थी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगों तथा उनकी अवस्थिति में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इधर उद्योग दे रखे हैं, इधर अवस्थिति दे रखा है। टायर 2 फैक्ट्री अलवर, कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री श्रीगंगानगर, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल धौलपुर, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना। ऑप्शन नंबर 2 कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड अलवर में है। यहाँ श्रीगंगानगर में जोटवाड़ा में है, जोटवाड़ा में है कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री। यह रासफेड के सहयोग से कीटनाशक फसलों में जो कीटनाशक का उपयोग करते हैं वो बनाती है। आठवां है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। पहला है लगभग 62%, दूसरा है लगभग 57%, तीसरा है लगभग 38%, चौथा है लगभग 11%। सही आंसर क्या हो जाएगा? 38%। यह दादरी से मुंबई तक चलता है। कुल लंबाई इसकी 1500 किलोमीटर है। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, नागौर, पाली और जोधपुर जिलों में यह गुजरता है। राजस्थान में लंबाई कितनी हो जाएगी? 565 से 567 किलोमीटर के बीच में। नवा प्रश्न है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान सीरी स्थित है। पिलानी, जोधपुर, बीकानेर, टोंक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पिलानी में सीरी स्थित है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। टेक्सटाइल पार्क जिला नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क है पाली में, किशनगढ़ हाईटेक टेक्सटाइल पार्क है अजमेर में, जयपुर टेक्स वीविंग पार्क है जयपुर, जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्स क्राफ्ट पार्क है दौसा। क्या निकालना था? उपयुक्त में से सुमेलित का चयन कीजिए। सही सुमेलित का। तो नेक्स्ट जेन पार्क पाली में है, ये बात सही है। दूसरा है किशनगढ़ हाईटेक टेक्सटाइल पार्क अजमेर में, ये बात सही है। यानी ए और बी सही हो जाएगा, बाकी गलत है। जयपुर टेक्स वीविंग पार्क है किशनगढ़, जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्स क्राफ्ट पार्क है जयपुर। ये भारत सरकार की SIPT योजना के तहत बगरू में स्थापित है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी उत्पत्ति स्थल सुमेलित नहीं है। पहला है रूपनगढ़ सांबर की पहाड़ियाँ, सोता बेराट पहाड़ी, कांतली खंडेला पहाड़ियाँ, रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ियाँ। तो सही आंसर बताना था इसमें सुमेलित नहीं है वाला में। तो रूपनगढ़ कहाँ हो जाएगा? सांबर। सांबर में नहीं है। किशनगढ़ की पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है। सोता, सोता का नाम बाणगंगा नदी को सोता बोलते हैं। कातली नदी खंडेला पहाड़ से निकलती है।
रूपारेल नदी उदयनद की पहाड़ी से निकलती है। निम्न में से कौन सी नदी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? सोम, मेश्वा सारणी, माही मोरे नीरू, लूणी सागीबांडी, साबरमती हथमती याजम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोम नदी मेश्वा सारणी। मेश्वा एक माही नदी की सहायक नदी है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों नदी प्रवाह में से सही सुमेलित युग्म की पहचान करें। सही सुमेलित बताना। पश्चिम बनास उत्तर पूर्व दिशा, दूसरा है मोरेल उत्तर पश्चिम दिशा, सभी उत्तर पूर्व दिशा, चौथा है कोठारी नदी दक्षिण पश्चिम दिशा। तो पश्चिम बनास इधर की साइड में है, दक्षिण पश्चिम साइड में है, यानी ये गलत हो जाएगा। मोरेल मोरेल यहाँ दक्षिणी साइड में है, तो ये उत्तर पश्चिम बता रखा है, ये गलत हो जाएगा। सभी उत्तर पूर्व है, सभी उत्तर पूर्व यानी इस वाली साइड में। कोठारी दक्षिण पश्चिम है, कोठारी नदी यहाँ पे है और इसको दक्षिणी पश्चिम बता रहा है, ये बात भी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सभी उत्तर पूर्व। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ? काली सिंध, कांगनी, पार्वती, साबरमती। कांगनी और साबरमती का उद्गम तो राजस्थान में हुआ है। कांगनी कहाँ से? जैसलमेर से, भुज झील से, और साबरमती उदयपुर से कोटला तहसील में। काली सिंध सीहोर और पार्वती बागली की पहाड़ी से निकलती है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। उदयपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर। इधर नदियां बतानी थी, मोरेल, टूंड, गंभीरी तथा पार्वती, वाकल, साबरमती, मानसी, मेनार। उदयपुर में कौन सी नदी? वाकल नदी तथा साबरमती। भीलवाड़ा में मानसी, मेनार। भरतपुर में गंभीरी, पार्वती। और जयपुर में मोरेल, टूंड। तो एक में ऑप्शन नंबर तीन तीन दो में है। भीलवाड़ा में मानसी, मेनार ऑप्शन नंबर 4। भरतपुर में गंभीरी, पार्वती ऑप्शन नंबर 2। तो ये एक में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न तत्व के आधार पर राजस्थान की नदी की पहचान कीजिए। यह नदी मांडलगढ़ भीलवाड़ा से उद्गमित होती है। मांगली तथा घोड़ा पछाड़ इसकी सहायक नदियां हैं। तो आहू, कुन्नू, पुराल या मेज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मेज नदी। मेज नदी की सहायक नदी है मांगली तथा घोड़ा पछाड़। मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात स्थित है, भीमलत जलप्रपात। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती? खंडेला गिराती है, रूपनगढ़ गिराती है, तुरतमती गिराती है, सागरमती नहीं गिराती। यह सागरमती लूणी की एक भाग है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सर्वाधिक जल उपलब्धता वाली नदी है? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी और लूणी नदी। सर्वाधिक जल उपलब्धता वाली नदी कौन है? चंबल नदी। 19वां है, निम्न में से किन नदियों के संगम पर पांचना बांध निर्मित है? बरखेड़ा, सीप, ताला, गुम्फित, अटा। ये गलत हो जाएगा। गुजरी, ओराई, माची, वागन, ताला। ये गलत है। भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा, बेसावट। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उटंगन, डाई, रुंडित, सीप, ताला। ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाए। भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा और बेसावट। अगला है, यदि हम बनास नदी के किनारे इसके संगम अंत से उद्गम की ओर यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियों का किस क्रम में आप पाएंगे? तो कौन से क्रम में पाएंगे बनास नदी को? माशी, खारी, कोठारी, मेनाल। ये ऑप्शन से हो जाएगा उद्गम से। माशी, खारी, कोठारी और मेनाल। अगला प्रश्न है, ढांड संदर्भित है। ढांड क्या है? नदी का आधार तल गलत, बनास बेसिन का पूर्वी भाग गलत, चंबल बेसिन में खंड युक्त बीहड़ भूमि गलत, थार के मरुस्थल में अस्थायी जिले क्या कहलाती है? ढांड कहलाती है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मीठे पानी को झीलों को दर्शाता है? जखरदा नावा गलत, रेवासा तोप गलत, कावद फलोदी गलत, कायलाना बालसमंद। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, मीठे पानी के जिले को दर्शाता है। अगला है, संशोधित पार्वती काली सिंध लिंक परियोजना के तहत प्रस्तावित बैराज की संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 7। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। 6 इसके तहत बैराजों की संख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बांध या संबंधित नदी में से असुमेलित युग्म है? नवनेरा बैराज काली सिंध सही है, रामगढ़ बैराज कुल्लू नदी सही है, महलपुर बैराज पार्वती नदी सही है, कुन्नू बैराज मेज नदी है। ये गलत हो जाएगा, कुन्नू बैराज कुन्नू नदी पर स्थित है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बांध नहीं है? कौन सा बांध चित्तौड़गढ़ में नहीं है? भोपाल सागर में है। कानोता बांध ये जयपुर में हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। गोसुंडा बांध गोसुंडा गांव में है। ओराई बांध ये भी चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पिचियाक बांध के नाम से भी जाना जाता है?
जसवंत सागर बांध को पिचियाक बांध सागर कहते हैं, यह जोधपुर में स्थित है। हरिश्चंद्र सागर कोटा, उम्मेद सागर, यह भी जोधपुर में स्थित है। नारायण सागर बांध यह अजमेर में है, खारी नदी पर। 27वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, माही बजाज सागर बांध नरनिया बांसवाड़ा में स्थित है। नरनिया बांसवाड़ा नहीं, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी है, भीमलत जलप्रपात बूंदी के मांगली नदी पर स्थित है, सही हो जाएगा। सही परियोजना जवाई बांध को अतिरिक्त जल उपलब्ध कराती है, ये बात भी सही है। तो कौन कौन सा सही है? बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 बी व सी सही है। 28वां प्रश्न है, चंबल परियोजना के कौन से चरण में जवाहर सागर बांध निर्मित किया गया? प्रथम चरण में, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या चौथा चरण? इसके चंबल परियोजना में 3 चरण है, जिसमें प्रथम चरण में गांधी सागर बांध और कोटा बैराज की स्थापना की गई। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बंधा, तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। तो उपरोक्त में से कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा। 29वां है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। बांध और संबंधित जिला। मोरेल बांध सवाई माधोपुर में है। मोरेल बांध सवाई माधोपुर। चिक्कलवास बांध उदयपुर में है। हिंगोनिया, जयपुर, कोट, सरजू सागर, झुंझुनू में। तो पहले में ऑप्शन नंबर एक में एक, चिक्कलवास में उदयपुर। ऑप्शन नंबर 4 एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम कौन सा है? सिलीसेट, कायलाना, गढ़सीसर, फॉयसागर। सिलीसेट कहाँ है? अलवर में। कायलाना जोधपुर, गढ़सीसर बीकानेर और फॉयसागर अजमेर। तो सिलीसेट के बाद जोधपुर गलत हो जाएगा। फॉयसागर अजमेर अलवर ये गलत हो जाएगा। गढ़सीसर बीकानेर कायलाना ये गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 सिलीसेट अलवर, फॉयसागर अजमेर, कायलाना जोधपुर, गढ़सीसर बीकानेर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बूंदी, भीमताल तथा जेत सागर। धौलपुर तालाबशाही व भीम सागर गलत हो जाएगा, भीम सागर कोटा में है। जालोर, बालसमंद ये जोधपुर में गलत हो गया। जयसागर, दौसा, झिलमिली और मोती सागर टोंक में ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, बूंदी, भीमताल और जेत सागर बांधे। अगला प्रश्न है, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु में सम्मिलित है? तो कौन सी में है? थर्ड ए में अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। थर्ड ए में अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है, भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के आधार पर राज्य की रिपोर्ट की गई भूमि का कितना अंश शुद्ध बुवाई क्षेत्र में? 13.10%, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसल प्रमुख किस्म में कौन असुमेलित है? पहला ऑप्शन है गेहूं गंगा सोनारी सोनालिका सही है। बाजरा ज्योति किरण राजकिरण गलत हो जाएगा, जो की फसलें हैं किसमें है? अगला चावल माई सुगंधा बासमती सही है। सरसों पूसा बोल्ड और पीताम्बरी सही है। ऑप्शन नंबर 2 असुमेलित हो जाएगा, बाकी सारे सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान कृषि उत्पादन वर्ष 2023-24 की तुलना में 24-25 में निम्न में से कौन सी फसलों के उत्पादन में कमी दर्ज की गई? खाद्यान्न, गन्ना, तिलहन, कपास। तो खाद्यान्न में भी प्लस पॉइंट था, गन्ना में भी प्लस था, तिलहन और कपास में कमी हुई है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इनमें कमी दर्ज की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा पहाड़ी व ढलान पर की जाने वाली कृषि कहलाती है? चिमाता, दजिया, दापा, कछाबू। कछाबू भीलों में महिलाओं द्वारा पहने वाला घाघरा है। दापा वधु मूल्य है। दजिया मैदानी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि है। और चिमाता पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि है, चलाकर। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मूंगफली तृतीय स्थान पर, सोयाबीन तृतीय स्थान, रेपसीड सरसों प्रथम स्थान, बाजरा प्रथम स्थान। तो मूंगफली तृतीय स्थान पर, नौका चतुर्थ स्थान पर है, बाकी सारे सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वन उद्यानिकी फसल संबंधित स्थल में से असुमेलित बताइए। पहला सब्जी फसल उत्कृष्टता गेंद बूंदी सही है। खजूर उत्कृष्टता गेंद नानता ना होकर खजूर का है सगर भोज का जैसलमेर में है। आम उत्कृष्टता गेंद खेमरी धौलपुर सही है। अनार उत्कृष्टता गेंद बस्ती जयपुर सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार आधार पर देश में कुल सरसों उत्पादन राज्य का अंश कितना है? 46.13%, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 40वां, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है? जालरा है, पेंडा ये नाम नहीं, नया सुना है इसका मतलब ये नहीं है, टोबा और नाड़ी भी है। अगला है, बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया? मार्च 2024 से प्रारंभ किया गया। क्या? राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड। अगला प्रश्न है, 42वां,
भू जल आकलन रिपोर्ट 2023-22 की तुलना में किस श्रेणी के ब्लॉकों की संख्या में कमी दर्ज की गई? कौन सा में? अति दोहित, जिसमें 212 है, सुरक्षित 22, अर्धविषम 37 है और अति दोहित कितने हैं? 212। इसमें कमी दर्ज की गई है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है रंग सागर, दूध तलाई तथा अमरकुंड आदि स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील शामिल है? पुष्कर झील, कोलाया झील, पंचभद्रा झील, श्रीसेठ झील। ऑप्शन नंबर 1 पुष्कर झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित है। अगला प्रश्न है तूर्ची का जालरा तथा धाबाई कुंड क्रमशः स्थित है। तूर्ची का जालरा जोधपुर में स्थित है और धाबाई कुंड बूंदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला साइको से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानिकी में व्यवहारवादी पक्ष की सर्वोच्च चरण कौन सा है? समस्या समाधान, शब्द साचर, सिद्धांत या विभेदन? सर्वोच्च चरण रॉबर्ट गेने के अनुसार समस्या समाधान है। अगला है प्राचीन भारत के वैदिक इतिहास की समझ उस काल की पुस्तक आदि को समझने में मदद करता है, तो क्षैतिज अंतरण कहलाता है। अगर वह पक्ष जो अधिगम की प्रक्रिया को निम्नतम रूप में प्रभावित करता है वह है रुचि, स्वास्थ्य, लिंग, भाषा। तो ऑप्शन नंबर 3 लिंग हो जाएगा, निम्नतम प्रभावित करेगा। हेबिचुअल किस प्रकार का अधिगम है? किस प्रकार का अधिगम है? शास्त्रीय अधिगम है। अगला है अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अध्यापक, विषय की कठिनाई, रुचि या विद्यालय? तो ये सारे ऑप्शन तो सामाजिक है, केवल रुचि ही व्यक्तिगत होती है ऑप्शन के अनुसार। 51वां प्रश्न है सत्य कथन कथन छाटिए। अधिगम निष्पादन से अलग अनुमानित प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है अधिगम का मापन निष्पादन से होता है। एक और दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है सत्य कथन छाटिए। अधिगम परिमार्जन योग्य होता है, सही बात है। अधिगम में मानसिक क्रियाएं होती है, सही है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होता है, सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, यानी सारे कथन सही है। अगला है थोंडाइक के स्टैंड अप प्रयोग का संबंध किससे है? थोंडाइक के स्टैंड अप प्रयोग का संबंध संयोजनवाद से है, ऑप्शन नंबर 4। शास्त्रीय अनुबंधन किसका है? पावलोव का। सक्रिय अधिगम स्किनर का है। गेस्टाल्टवाद वर्धमानवाद कोहलर का है और संयोजनवाद थोंडाइक का सिद्धांत है। अगला है माँ यदि बच्चे से कहे कि पहले कमरे की सफाई करो फिर दोस्तों के साथ खेलने जाना है, तो यह तय करता है चैनिंग को। एसवार सूत्र के प्रतिपादक कौन थे? हल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हल। एसवार सूत्र के प्रतिपादक कौन है? हल। 56 है अभ्यस्तता में होता है, क्या होता है? उद्दीपक प्रभावी गलत, उद्दीपक प्रभावी कमजोर गलत, प्रतिवर्त प्रभावी गलत, प्रतिवर्त कमजोर होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 56 में। 57वां है एक व्यक्ति अपने दोस्तों से कहता है कि मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ और टॉपिक्स समान होने के कारण मेरा पटवार परीक्षा का पेपर भी अच्छा होगा। तो एक विषय दूसरे विषय के साथ संबंध बिठा रहा है, यानी साहचर्य परिवर्तन का नियम लागू हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है टोलमैन से संबंधित असत्य कथन बताइए। पहला है अनुक्रिया का महत्व, मध्यवर्ती चर का महत्व, एकीकृत व्यवहार का महत्व, मानसिक मानचित्र का महत्व। ऑप्शन नंबर 1 अनुक्रिया का महत्व गलत हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा, बाकी सारे सही है। अगला है सामान्यकरण के सिद्धांत के जनक कौन है? जड़। अगला प्रश्न है जब अधिगम दूसरों को देखकर हो तो यह कहलाता है मॉडलिंग। क्या कहलाता है? मॉडलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण नहीं है? बच्चा बार बार जलने के बाद आग से डरने लगता है, सही है। अस्पताल की गंध में आते ही मरीज को घबराहट महसूस होती है, सही है। घंटी बजते ही कुत्ता भोजन को आशा में लात टपकाता है, सही है। बच्चा होमवर्क करने पर शिक्षक से टॉफी पाकर आगे की होमवर्क करता है, यह पुनर्बलन का उदाहरण है, अनुबंधन का नहीं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है थोंडाई के तीनों नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम को सही तरह से पहचानिए। एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, शुरू में गिरता है, चोट खाता है, पर रोज प्रैक्टिस करने से आखिरकार बैलेंस पकड़ लेता है। तो रोज प्रैक्टिस कर रहा है, यानी अभ्यास का नियम प्रभाव हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है एक लड़की ने गलती से सही उत्तर दे दिया, उसे क्लास में वाह मिली। अब वह और भी ध्यान से उत्तर देने लगी, प्रभाव का नियम है। असफलता और सफलता। तीसरा है एक छात्र का मन खेलने में लगा है, वह थका हुआ है और भूखा भी है, इसलिए टीचर का नया चैप्टर पढ़ने में भी उसका दिमाग में कुछ नहीं बैठ रहा, तो यह तत्परता का नियम है। यानी अभ्यास, प्रभाव और तत्परता। अभ्यास, प्रभाव और तत्परता ऑप्शन नंबर 2 में सही है। अभ्यास, प्रभाव और तत्परता। अगला प्रश्न है गथरी के अनुसार अधिगम में पुनर्बलन की क्या भूमिका होती है? पुनर्बलन केवल प्रेरणा बढ़ाता है, अधिगम का कारण नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पुनर्बलन केवल प्रेरणा
बढ़ाता है, अधिगम का कारण नहीं बनता। अगला प्रश्न है 64। कक्षा में बच्चों को नया शब्दावली सिखाया जा रहा है, कुछ बच्चे भूखे थे और ध्यान नहीं दे रहे थे, तो इसका क्या हो जाएगा? अंतर्नोद न्यूनता के कारण। किसके कारण? अंतर्नोद न्यूनता के कारण। अगला प्रश्न है, सुल्तान वन मानुस पर हुए प्रयोग का संबंध जिस विचारधारा से उसके जनक कौन है? जनक पूछा है, वर्दीमर हो जाएंगे, जबकि यह प्रयोग किसने किया था? कोलर ने किया था। अगला प्रश्न है, एक्सेशन यानी टोलमेन ने अधिगम को केवल एसआर अनुबंधक तक सीमित नहीं रखा, सही है। और इसका कारण टोलमेन के अनुसार सीखने में मानसिक नक्शा और उद्देश्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बात दोनों सही है। ए आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 67 है, पांडुरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम के अनुसार कौन सा चरण जिसमें बच्चे दूसरों का व्यवहार देखकर उसे याद रखते हैं, रिटेंशन कहलाता है। लेविन का संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत क्या बताता है? व्यवहार व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया परिणाम है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 69 है, ब्रूनर ने वर्तुलाकार पाठ्यचर्या का विचार भी दिया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य? विषयों को धीरे धीरे अधिक जटिल बनाते हुए पुनः परिचय देना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? वाटसन ने के प्रयोग में बच्चा केवल सफेद चूहे से नहीं डरता, अपितु सभी सफेद वस्तु से डरने लग जाता है, तो यह उद्दीपक सामान्यीकरण का उदाहरण है। बाकी अब करंट अफेयर के प्रश्न है, राजस्थान करंट अफेयर के इकोतर से। 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता किस खेल से खिलाड़ी हरण चरण सिंह का संबंध है? निशानेबाज से। चीन में आयोजित 10वीं वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? देवांश सिंह वुशु से ही जीता है। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के ऐसे खिलाड़ी का चयन कीजिए जिसने पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। देवेंद्र झाझड़िया हो जाएगा। चौथा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन की निर्विरोध सदस्य चुना गया? कृष्णा पूनिया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरुआ किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। दिव्य कीर्ति सिंह राठौर के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। झुंझुनू निवासी दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी से संबंधित है, ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ मूलतः नागौर के हैं, वर्तमान में जयपुर में रहते हैं, लेकिन मूल किसके? नागौर के हैं ये। इन्होंने होंग हांगझो चीन में आयोजित एशियन गेम्स 2022 में घुड़सवारी ड्रेसेस में टीम स्पर्धा पर स्वर्ण पदक जीता, सही है। इन्हें भारत चुनाव आयोग द्वारा राजस्थान के लिए विधानसभा चुनाव आइकन घोषित किया गया है, ये बात भी सही है। इन्हें मारवाड़ी रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ये बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। वर्ष 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राजस्थान के खिलाड़ी कौन है? मोना अग्रवाल। 2024 में अर्जुन अवार्ड मिला है इनको। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ी के संबंध में असुमिलित चयन कीजिए। खुशीराम बास्केटबॉल सही है। भुवनेश्वर कुमार स्वेज सही है। लक्ष्मण सिंह गोल्फ सही है। बजरंग लाल ताकर घुड़सवारी नौकर तैराकी से संबंधित है, रोइंग। अगला है, प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1283 में निम्न में से किस खिलाड़ी को प्रदान नहीं किया गया? गोपाल सैनी को मिला है, हमीदा बानो मिला है, वर्षा सोनी मिला है, रामदेव शर्मा को यह पुरस्कार नहीं मिला है। अगला है, निम्न में से राजस्थान में लोक व्यवहार के आधार पर अहम मनी नाम से आख्यान काव्य किसने लिखे? डलहजी ने लिखे। 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचना मध्यकालीन चारण साहित्य की रचना नहीं है? गुण विजय शाह। बाकी सारे चारण साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेखक और रचना कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कर्णिदान जस रत्नाकर गलत हो जाएगा। कार्डन गोपीनाथ ग्रंथराज सही है। बारठ आशा बागजीरा दुआ सही है। अमीरदान रत्नो देसल जीरी वचनिका सही है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यह सुमेलित है। निम्न में से लोक साहित्य में किसकी गिनती नहीं होती? एकांकी की नहीं होती है, लोक कथा होती है, ख्याल होती है और लोकगीत होते हैं। 84 है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन रचना को दूरसा आड़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी है? इसे दी है पृथ्वीराज राठौड़ की वेली कीर्तन रुक्मणी। यह इस रचना को दूरसा आड़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। 85 है, बर्तन बैंक योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश का पहला बर्तन बैंक खैराबाद कोटा में खोला गया, यह बात सही है। प्रत्येक चिन्हित पंचायत में कम से कम 600 बर्तन सेट रखे हैं, 600 नहीं 1000 बर्तन सेट रखे हैं। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक समारोह तो 3 रुपए प्रति सेट किराए की दर से बर्तन उपलब्ध होंगे, ये बात सही है, तो ए और सी सही है, बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक पीआई बेसलाइन रिपोर्ट में समग्र प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान की शीर्ष पंचायत कौन सी है? पिंडवाड़ा, सांवला, डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025-26 हेतु गठित विधानसभा की समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से असुगत
युग्म का चयन कीजिए। राजकीय उपक्रम समिति कार्यचरण शराब सही है। याचिका एवं सदाचार समिति संदीप शर्मा, ये बात गलत है। जनलेखा टीकाराम जूली, कार्य सलाहकार समिति वासुदेव देवनानी, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 17 अप्रैल को केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने रीन्यू पावर के 1.3 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है पोखरण जैसलमेर से। अगला प्रश्न है 89, लोक सेवा दिवस 2025 समारोह के अवसर पर किस व्यक्तिगत श्रेणी में ऑपरेशन परवाज व महिला बीट सिस्टम संचालित करने हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? अनिल कुमार बेनीवाल को। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 20 से 22 अप्रैल तक इस चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में किया गया। जयपुर में नहीं, कोटा में किया था। ये बात गलत हो जाएगी। इस प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती के 61 किलोग्राम भार वर्ग में युद्धवीर सिंह बराड़ ने स्वर्ण पदक जीता। ये बात भी गलत है। इसमें अनुज बिश्नोई ने स्वर्ण पदक जीता था। ये भीलवाड़ा के हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 है। इसमें माया माली ने कांस्य पदक जीता। ये भीलवाड़ा वासी है। अगला प्रश्न है, अब 91 से 120 तक गणित के प्रश्न हैं। हम इनका फटाफट आंसर लगा देंगे। पहला है 91 में है, यदि x बराबर के स्क्वायर तथा y बराबर के समीकरण x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0 का एक हल हो तो k का मान ज्ञात करो। k का मान क्या हो जाएगा? 2 और 3। हम x की जगह k स्क्वायर और y की जगह k रखेंगे, जिससे k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 k स्क्वायर माइनस 2k माइनस हम गुणनखंड करेंगे 5k 2k और 3k, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, यदि बिंदु a 3,5 तथा b 1,4 एक रेखा ax प्लस by बराबर 7 के आलेख पर स्थित हो तो ए और बी का मान ज्ञात करो। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बराबर -1 बी बराबर 2। अगला प्रश्न है, एक्स बराबर 2 वाई बराबर -1 निम्न में से किस रैखिक समीकरण का हल है? ऑप्शन नंबर 1 एक्स प्लस 2 वाई बराबर 0 का हल है। यदि समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का आलेख निर्देशांक अक्षों को ए तथा बी पर काटता हो तो समकोण त्रिभुज ए और बी के कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5। इसमें एक बार एक एक्स अक्ष लेंगे, जिसमें x, 0, एक बार y अक्ष लेंगे जिसमें 0, y हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95, समीकरण निकाय L1 x प्लस m1 y प्लस n1 बराबर 0, L2 x प्लस m2 y बराबर प्लस n2 बराबर 0 में यदि L1 अपॉन L2 बराबर m1 अपॉन m2 बराबर नॉट इक्वल टू n1 अपॉन n2 तो समीकरण द्वारा प्रदर्शित रेखाएं कौन सी हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। समबाती में तीनों ही बराबर होती है, समबाती में। और अनेक हल में क्या होता है? नॉट इक्वल टू होता है। L1 L2 अपॉन m1 m2 बराबर n1 n2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि रैखिक समीकरण के युग्म ये हैं कि अनंत हल विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? बी बराबर 2a, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। 97 में रैखिक समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 19 के आलेख पर वह बिंदु निर्धारित कीजिए जिसकी कोटि अपने भुज की कोटि की 1.5 गुना होगी। 2, 3। पी और क्यू के किन मानों के लिए समीकरण युग्म 4x प्लस 5y बराबर 2, 2p प्लस 7q, x प्लस p प्लस 8q, कोष्टक बंद y बराबर 2q माइनस p प्लस 1 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 99 है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 27 हो तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 5 हो जाएगा। तो है, यदि x प्लस 1 बराबर x बराबर 11 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 119 हो जाएगा। 101 है, एन एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर बराबर 181 तथा एक्स वाई बराबर -6 हो तो 3x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए +1। 102 में यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है तो a बराबर +-3 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 103 है, यदि उस द्विघात समीकरण को लिखे जिसका मूल अल्फा में बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 7। ऑप्शन नंबर 3 एन एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 20 हो जाएगा। 104 है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा में बीटा हो तो वह समीकरण जिसके मूल 1/2 अल्फा माइनस 5, 1/2 बीटा माइनस 5 है होगा। 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। 105, यदि द्विघात समीकरण k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल 3 है, -3 है तो k का मान क्या हो जाएगा? -5/3 हो जाएगा। 106, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4 हो तो k का मान क्या हो जाएगा? 2। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? अपरिमेय तथा समान। 108, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग उनके वर्गों के योग के बराबर है तो क्या हो जाएगा? 2ac बराबर बी ए बट प्लस सी, कोष्टक बंद। ऑप्शन नंबर 4। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 0।
110 है, किस बहुपद को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर भागफल 3x माइनस 5 वह शेष पर 9x प्लस 10 प्राप्त होगा। वहाँ बहुपद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 3x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो जाएगा। इसमें भाजक बराबर, इसमें सूत्र लगेगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र से आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 11 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2 के दो शून्य रूट 2 और माइनस रूट 2 है तो अन्य दोनों शून्य ज्ञात करो। क्या हो जाएंगे? 1 और 1/2। इसमें मान रखेंगे तो इनका आंसर क्या मिलेगा? बराबर में 0 मिल जाएगा। वहीं उसके मूल हो जाएंगे। बहुपद x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य 2 प्लस माइनस रूट 3 है तो अन्य दो शून्य ज्ञात करो। -5 और -5 और 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 113 है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक में समान है तो के का मान क्या हो जाएगा? 25/2। 114 है। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के कोष्टक बंद x प्लस 8 के मूल वास्तविक में समान होंगे? -7 और 9 के। 115 है। यदि अल्फा और बीटा व्यंजक 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14 बराबर 0 के शून्य है तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान क्या हो जाएगा? 85/42। 116 यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 है तो x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन x की घात 4 प्लस 1 का मान क्या होगा? 25/7। यदि a n बराबर 1 अपॉन n प्लस 1 तो a1 a3 और a5 का योग ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 118 में a और माइनस a रूप का बिंदु सदैव रेखा पर स्थित होता है x प्लस वाई बराबर 0 पर। यदि x बराबर 6 प्लस 2 रूट 6 तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 का मान क्या होगा? 2 रूट 3। 120 यदि 2x प्लस 1 अपॉन 2x बराबर 2 है तो अंडर रूट 2 1 अपॉन एक्स की घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 5 का मान क्या होगा? 8। आगे अब साइंस के प्रश्न आ गए हैं। साइंस के 121 से भूप्रपट्टी पर खनिजों के रूप में उपस्थिति कार्बन की मात्रा 0.02% होती है। 122वां है। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित सहसंयोजी आबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सहसंयोजी आबंध वाले यौगिकों की क्वथनांक व गलनांक अत्यधिक उच्च होते हैं। यह बात गलत है। उच्च नहीं होते, क्या होते हैं? कम होते हैं। यह आबंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है। यह बात सही है। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुछ अलग होते हैं। यह बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 व 3 सही हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमोनिया अन्य तरीके एक अणु में होते हैं। केवल क्या होते हैं? एकल बंद होते हैं। एन एच और एच। अगला है मेथेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ बायोमास का प्रमुख घटक है। सही बात है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। यह बात भी सही है। मेथेन का सूत्र CH4 होता है। यह बात भी सही है। 125 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? फुलरिन की संरचना जियोडेसी गुंबद के समान है। सही है। ग्रेफाइट विद्युत का कुछ अलग होता है। यह बात गलत हो जाएगी। कुछ अलग होता है। तथा तीसरा है हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट चिकना व फिसलशील होता है। तो यह बात भी सही है। केवल ग्रेफाइट विद्युत का कुछ अलग नहीं होता है। क्या होता है? कुछ अलग होता है। तो इसमें सही कथन नहीं बताना था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बाकी सारे सही है। पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है। इसमें कितने सहसंयोजक बंधे? कार्बन के 4 और हाइड्रोजन के 12। 4 और 12 कितने होते हैं? 16 सहसंयोजक बंध हैं। 127 है। निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? C4H8 यह समजातीय श्रेणी का नहीं है, बाकी सारे समजातीय हैं। 128 में ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह होता है ब्यूटेनॉन। नॉन का मतलब कीटोन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है कथन अंगीठी में जलने वाला कोयला या तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है तथा बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। यह बात सही है। केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। यह बात भी सही है। यानी कथन व कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 130 है। एल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल्कोहल की पहचान करने के लिए उसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत एल्कोहल कहते हैं। यह बात सही है। मेथनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन तथा कफ सिरप बनाने में होता है। यह बात गलत हो जाएगी। एथेनॉल का उपयोग होता है। गन्ने के रस में मोलेलस हीरा बनाया जाता है
जिसके KN1 से L1 प्राप्त होता है, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 3। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 H2n होता है एल्किन का, जबकि एल्केन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है, और एल्काइन का CnH2n+2 होता है। 132 है, हाइड्रोकार्बन के जलने पर निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड में पानी बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों की पहचान कीजिए। असंतृप्त कौन से हो जाएंगे, प्रोपाइन और प्रोपिन। ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा, केवल 4। फुलरेन में कार्बन की संकरित अवस्था है sp2। 135 से आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, किसकी, मेलामाइन की। साबुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साबुन कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला के सोडियम लवण होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, ये बात सही है। सोडियम युक्त साबुन मुलायम होते हैं, यह बात गलत हो जाएगी। पोटेशियम युक्त साबुन मुलायम होते हैं, जबकि सोडियम युक्त साबुन कठोर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। फ्रियोन 2 है, 112 का अणुसूत्र है C2F2Cl4। ऑप्शन नंबर 3 सही है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस के संबंध में असत्य कथन है, इसमें मुख्यतः मेथेन होती है, सही है। सीएनजी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, बात गलत हो जाएगी। यह पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है, यह बात सही है। छोटा उपयोग में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। सीएनजी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है, अधिक नहीं होती। 139 में CH2 डबल बॉन्ड CH-CH2Cl का IUPAC नाम है। तो हमेशा जहाँ बॉन्ड की संख्या ज़्यादा हो वहीं से अपन शुरुआत करते हैं। तो 3 क्लोरो 1 2 3 3 क्लोरो 1 प्रोपिन हो जाएगा। अगला है पॉली एक्रिलोन नाइट्राइल का औद्योगिक नाम क्या है, PAN, शॉर्टकट इसको बोलते हैं PAN। तो इसका औद्योगिक नाम क्या हो जाएगा, ओरलोन। 141वां है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल किस प्रकार के अपमार्जकों को बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इनके लिए अनायनिक अपमार्जक बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। साबुन में ग्लिसरीन मिलाया जाता है, यह कार्य करता है साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए। आणविक बेयरिंग में प्रयुक्त किया जाता है फुलरेन को, आणविक बेयरिंग में फुलरेन को प्रयुक्त किया जाता है। कार्बन के एक अपरूप फुलरेन में होते हैं 20 6 सदस्य वलय तथा 12 5 सदस्य वलय होते हैं फुलरेन में। जब CNG या LPG का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं CO2 व H2O। 146 है, निम्न में से किसे जलाने पर सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, हाइड्रोजन। 147 है, निम्नलिखित में से सत्य कथनों के समूह का चयन कीजिए। 5 से 8% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को सिरका कहते हैं, सही है। वसा के जल अपघटन में ग्लिसरॉल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्राप्त होता है, यह बात भी सही है। टेफ्लॉन का उपयोग विलायक के रूप में होता है, बात गलत है। COCl2 वॉशिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, यह बात भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 में 2 सही हो जाएगा। 148 से निम्नलिखित युग्म से कौन सा सुमेलित नहीं है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। मस्टर्ड गेट रासायनिक युक्त में प्रयुक्त होने वाली विषैली गैस, सही है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है। ये फुलरेन फुलरेन युक्त कार्बोनिक अम्ल यौगिक होता है, ये बात गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। फुलरेन क्या होता है, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं होता है, यह कार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। 149 है, निम्नलिखित में से असुमेलित है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में प्रयुक्त बहुलक पोलेमाइड है, सही बात है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक आइसोप्रीन है, यह बात भी सही है। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होते हैं, टेफ्लॉन, ये बात भी सही है। फिनॉल प्लस एसिटाल्डिहाइड बेकेलाइट बनता है, ये बात गलत हो जाएगी। 150 से अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, किसे कहते हैं, मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। यह हमने आज कलाम अकेडमी के साइंस मैथ के माइनर टेस्ट तीसरा कंप्लीट किया है। कैसा लगा आपको, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।